हरे कृष्णा। जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। 2 है टैरो, 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है, हालांकि ये है द वेल। ओके, चलो। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। फिर है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ठीक है, एरीज, लियो, सैज का कार्ड यहाँ पे आ। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। यहाँ पे हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, एंड मिला है यहाँ पे हमें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे 6 कार्ड मिल चुके हैं। अगर हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत तो भाई सबसे पहले देखते हैं साइंस। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो फिलहाल ये साइंस में यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, शुरुआत हो चुकी है 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे हमें मिला है द वेल। कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए ना अभी की जो सुबह है वो आपको बताने के लिए है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं जिंदगी में मूव ऑन हो चुका हूँ या फिर बिना आपके मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया है, तो कहीं न कहीं ये आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आप दोनों के बीच आज भी कम्युनिकेशन होता है या फिर आज भी आप दोनों एक-दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन टैली करना चाहते हो या फिर टैली करते हो। ठीक है? कई बार आपके फ्रेंड्स आपको बताते होंगे कि भई आपके पर्सन की हमें कॉल आ गई या फिर हमने देखा कि आपका पर्सन आज भी आपको याद करता है या फिर अगर आपको आज भी उनकी मैसेजेस आती है या फिर वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं बट आपसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये तब बहुत ज़्यादा काम करती है जब हम कह सकते हैं कि भई इस पर्सन के लिए ना अपने दिल के जज़्बात जब हावी होने लगते हैं। ठीक है, हर कोई पर्सन जो है वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाता। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भई चलो मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं एग्ज़ैक्टली सोच क्या रहा हूँ। बट कई लोग होते हैं जो अपना दिल काबू नहीं कर पाते। मान लो बार-बार आपके सामने एक्सप्रेस करने का दिल करता है ना? थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये तब है जब किसी न किसी कारण से अगर आप दोनों के बीच बेचैनी बढ़ गई है या फिर आप दोनों को लग रहा है कि भाई इश्यूज़ बढ़ गए हैं, हालाँकि उसका कारण स्पष्ट नहीं है। ठीक है? कई बार थ्री ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये जो इमोशंस हैं ना, यही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं या फिर तकलीफ देते हैं। ठीक है? हो सकता है कि भूतकाल की कोई मिस्टेक ये पर्सन याद कर रहा है और उसको लेके शायद रिपेंट कर रहा है, मतलब कि भाई खुद को तकलीफ दे रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, काश आपने मुझे ये वजह नहीं दी होती। है ना? तो वजह बहुत सारी हैं, रीजंस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन की बहुत बड़ी गलती और किसी की कोई गलती नहीं, शायद दोनों की गलती हो या फिर कोई गलती ही ना हो, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन उसको लेके ही आई थिंक यहाँ पे आज ये इमोशंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, अगर हम इनके बारे में सोचे तो पता चलता है कि ये पर्सन यही सोच के बैठा है कि भाई कभी ना कभी तो मुझे एक मौका मिलेगा जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनके लिए ना वेल का मतलब है कि भाई कहीं कहीं ये ऐसी इच्छाएं कर सकते हैं कि भाई आज ना कल तो मुझे मौका मिलेगा और हाँ, चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, ये मौका इनको आज भी मिल सकता है या फिर कल भी, डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप इस बात को अग्री करते हो। तो ये बात आई थिंक इनके लिए अभी बहुत ही मैटर कर सकती है। ठीक है, मतलब मे बी अकेले बैठना एंड आपके बारे में चिंतन करना, आपके बारे में सोचना, ये चीज़ें चलती रहती है यहाँ पे। और हो सकता है कोई आपको ये याद दिलाते कि देखो भाई आपका पर्सन बिल्कुल वही जगह पे हमने स्पॉट किया जहाँ पे आप दोनों मिला करते थे, या फिर हमें लगता है कि आज भी आपको याद कर रहा है। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब अकेले रहना या फिर अकेलेपन की आदत डाल लेना, वो चीज़ें यहाँ पे आती है। हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करके कहे कि भई बिना आपके तो भई मुझे बहुत बुरा लग रहा है या फिर ज़िंदगी बिल्कुल भी कट नहीं रही है ना? तो अकेले बैठ के जो इनको आपकी यादें सता रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्लियरली देख सकते हैं, है ना? सो मेबी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि भई हमसे बात करो या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करो, है ना?
या फिर इनको ऐसे हालत में देख के आप खुद ही इनसे मिलने के बारे में अपना फैसला ले सकते हो। तो ये उनकी एक छोटी-सी कोशिश हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? साथ में टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी प्लस यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो सिंपल कह रहा है कि भई कभी-कभी हालात इनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, फिर हालात इनको मजबूर करते हैं, है ना? तो अगर आपको लगा था कि ये पर्सन मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करता, बट क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देता, तो कई बार हालात इनको ऐसे करने पे मजबूर करता है ना? तो ये अपने ऊपर 100% ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, कहीं न कहीं किस्मत को कोस रहे, या फिर हालात जो थे, जो शायद आपको अब पता है, लेकिन शायद तब नहीं पता जब थोड़ी-सी अनबन हुई थी, तो ये उसके बारे में भी कह रहे हैं। सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि भई हालात सच में अगर डिफ़िकल्ट है, तो कैसा होगा? तो यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमें किसी और की मदद डेफ़िनिटली लेनी होगी, ठीक है? तो अभी में भी आप अगर अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर बात नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर इनका कहना है कि अगर हम किसी और के साथ कनेक्शन बनाएँ, जैसे कि आप दोनों का कॉमन फ्रेंड, उसके ज़रिए बातचीत करना शुरू करें, या फिर उसको कहे कि भी हमारे बीच की जो अनबन है वो तुम ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन। दोनों के बीच जो विश्वास है उसे वापस से रीस्टार्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है। जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है भाई टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो सिंपल अगर हम कहें तो कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए या फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खुशियाँ, ठीक है? फिर चाहे आपको लगे कि भाई गम पहले से हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अकेलापन सता रहा है, या फिर हालात मजबूर कर रहे हैं, कोई ना कोई पर्सन आपकी मदद करने को रेडी है, नहीं है, लेकिन अंत में जो कोशिशें चल रही है वो है टेन ऑफ कप्स की कि भी चाहे जो भी हो जाए, फाइनली आप दोनों साथ आके रहो, ठीक है? तो इनकी जो ये कोशिशें हैं ये आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, बस वो कह रहे हैं कि भाई आप इसके ऊपर बिलीव करो कि मेरी इच्छाएं बहुत ही सच्ची हैं, मैं कोई बुरी बात नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि हम दोनों के बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम दी एवरीडे विच टैरो। क्लैरिफिकेशन लेते हैं 6 कार्ड का। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी पहला कार्ड, ठीक है? सेकंड कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो देखते हैं, वो आ चुका है फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी, ठीक है? थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई द मून, ठीक है? फोर्थ अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो हमें मिला है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि है रिवर्स में। ओके, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये आ चुका है थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड एक फाइनल कार्ड अगर हम देखें तो ये आ चुका है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो क्या कह सकते हैं, शुरुआत जो हो चुकी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, साथ में यहाँ पे मिल चुका है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है? अगर हम साइंस देखें तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे है पाइसिस, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके? तो साइंस तो हमें प्रभावी लग रहे हैं। देखो शुरुआत हो चुकी है एरीज, लियो, सैज से, ठीक है? मे बी ये पर्सन कह रहा है, फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो इनको काउंटर कर रही है कि सेलिब्रेशन का बात है, या फिर मे बी आप कह रहे हो कि भाई मैं जैसी भी हूँ या फिर मैं जैसा भी हूँ, दिस इज अ मूवमेंट जहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब कि भाई अभी आप क्या महसूस कर रहे हो आपको शायद किसी को बताना है, ठीक है? और ये पर्सन भी मे बी वही कह रहा है कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगा कि भाई मेरा अकेले का रास्ता है, या फिर मैं अकेला टूट चुका हूँ एंड अब पता नहीं क्या होगा, देखो इनके लिए ना खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। खुद की खुशियाँ, कपल की खुशियाँ, आप दोनों की खुशियाँ, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो बिना ये बताएं कि इनके दिल में क्या हलचल है, आप नहीं जान पाओगे कि ये पर्सन सुधर गया है, ये पर्सन मुझे याद कर रहा है, फिर आप इनको याद कर रहे हो, इनको कैसे पता लगेगा? तो कांटेक्ट होना ये अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो बात है फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी, देखो सिंपल कह सकते हैं कि मे बी किसी न किसी एक फंक्शन में अगर आप दोनों शरीक होते हो, अगर आप दोनों वहाँ पे इकट्ठा मिलते हो, तो आप दोनों के बीच बातचीत बहुत अच्छे से हो सकती है, और जहाँ आपको लग रहा था कि भी अब सब कुछ सिमट गया है, वहाँ से बातें शुरू हो सकती हैं, ठीक है? तो नेगेटिविटी को काउंटर करना ये बिल्कुल आपके हाथ में है। प्लस यहाँ पे है द मून की एनर्जी, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि भाई इनकी जो सोच है ना वो इनके ऊपर कई बार हावी होती है, और मे बी ये चाहते हैं कि जब ये शांत बैठते हैं इनके पास कोई विकल्प नहीं होता,
तो आप सामने आ जाए और आप कहे या फिर बताए कि आपकी इच्छाएं क्या है। भी आपको भी लग रहा है कि भी मैं कब तक अकेले सोचूं, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सामने से मुझे कोई जवाब मिले या फिर सामने से कोई मुझे सवाल मिले जिसका मैं जवाब बहुत अच्छे से दे सकूं। तो चाहे आप जवाब एक लाइन में दो, है ना, या फिर पूरा का पूरा आप एक पेज उनके लिए डेडिकेट करो कि भाई इतनी सारी बातें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, या फिर मुझे आपसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात करनी है ना? वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स की एनर्जी जो बिल्कुल आ गई है 10 ऑफ वांड्स के नीचे। देखो, अगर ये पर्सन कह रहा है कि भाई हालात काबू में नहीं है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि बातें नहीं हो रही है ठीक से। और आई थिंक आप भी अग्री करो कि भी किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद होती है या फिर बातचीत आगे बढ़ती ही नहीं। और उसके लिए आप भी किसी न किसी तरीके से कभी एक दूसरे के स्वभाव को ब्लेम करते हो, कभी आप हालात को ब्लेम करते हो, कभी किसी दोस्त को ब्लेम करते हो। मतलब थर्ड सिचुएशन जो होती है आप उसको ज़्यादातर ब्लेम करते रहते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ चुका है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो यहाँ पे तो मे बी आपको लग रहा है कि शायद कोई पर्सन था या फिर है जिसके कारण आपके बीच बातचीत बंद है। तो जहां भी इनका कहना है कि भाई किसी पर्सन ने अगर आपके बीच बातचीत करने की कोशिश की, मेडिएशन करने की कोशिश की, तो शायद बढ़िया हो जाएगा। आपका कहना है उल्टा कि नहीं, किसी पर्सन ने जब से आप दोनों से बातचीत करना शुरू किया था, फिर आप दोनों के बीच वो आ गए थे, तब से सिचुएशन खराब हो गई थी। ठीक है, तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए खुशियाँ इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि देखो अब आगे बढ़ने से पहले ना हमें कुछ तय करना होगा कि क्या हमें वापस से वही गलती दोहरानी है, क्या हमें ऐसे लोग चाहिए, क्या हम अपना रिश्ता खुद बचा सकते हैं, या फिर हमें सच में अभी एक नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। मतलब मे बी आपको शायद लग रहा है फिर इनको भी कि हड़बड़ी में कोई नेक्स्ट स्टेप हमें नहीं लेना। ठीक है, इससे अच्छा तो हम थोड़ा सा और सोचे और डटे रहें। इस सर्कल ओरेकल देखते हैं तो यहाँ पे है राह देखना। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन भी कह रहा है कि मैं अभी राह देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने राह देखना छोड़ दिया है। एंड वो सिंपल कह रहा है कि आपकी वापसी कब होगी, या फिर आप भी शायद कह रहे हो कि इनकी वापसी कब होगी आपकी ज़िंदगी में, है ना? मे बी रातों की नींद दोनों की उड़ चुकी है और दिल का जो है वो बुरा हाल हो चुका है। तो किस्मत जो है कहीं न कहीं आपकी चेष्टा कर रही है कि भई कब तक आप दोनों अकेले बैठ सकते हो। इससे बेटर है कि कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर लो, कि हालात कब बदलेंगे जनरली वो हमें नहीं पता। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो यहाँ पे इंट्यूशन। ठीक है, तो आप दोनों के इंट्यूशन यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सेकंड जो है ट्विस्ट एंड टर्न। अगर आप दोनों ने सोचा है कि मे बी जब आप दोनों खुद कोशिश करोगे एक दूसरे से बात करने की, तो कोई ना कोई हल निकल के आएगा। तो हाँ, वैसा हो सकता है या फिर वैसा होगा, लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी। या भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।